अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपके वर्कबुक की जो प्रॉब्लम है ना, फार्मर, जिसमें हमने एरिया को जो है वो फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम में हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर में किया उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक होगी, एक लेंथ को ने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, ठीक है। तो वैसे भी इसको थोड़ा सा इजी तरीके से किया जा सकता है। वो हमने लास्ट टाइम जो किया था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया था, ठीक है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर जो है ना वो आपको एक वीडियो बना के सेंड कर दूँ, ठीक है। तो इसमें हमें जो गिवन है वो ये था कि हमारे पास फेंसिंग है 13.5 किलोमीटर की, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि उस फेंसिंग को यूज़ करते हुए मैक्सिमम एरिया, जो ग्रेजिंग एरिया है, उसको मैक्सिमाइज़ किया जाए, ठीक है। तो क्योंकि हमारा अल्टीमेटली जो गोल है वो ये था कि हम जो है वो एरिया को मैक्सिमाइज़ करें, ठीक है। तो प्रीवियसली हमने ये किया था कि इस विड्थ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। तो उससे एक्चुअली होता ये है कि थोड़ा सा वर्किंग बढ़ जाती है, और एरिया तो एक्चुअली ये इसका टोटल का हमने मैक्सिमाइज़ करना है ना। तो इस दफ़ा मैंने विड्थ को जो है टोटल विड्थ जितनी भी है उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया और टोटल लेंथ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, एल से। अब इसके जो नॉर्थवर्ड जो है, अपवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड है तो 3 स्क्वायर्स है, और साउथ में जो है वो हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं। तो इनकी विड्थ को हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि ये हमारे पास लेंथ है डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये इक्वल लेंथ के हैं ना दोनों रेक्टेंगल, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जिसकी लेंथ जो है वो 1/3 है, टोटल लेंथ का 1/3 है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों स्क्वायर्स भी इक्वल लेंथ के हैं। इसी तरह हम जो है वो विड्थ के लिए कर सकते हैं, विड्थ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसका पेरीमीटर के लिए जो है वो कंस्ट्रेंट लिखेंगे, ठीक है, कंस्ट्रेंट लिखेंगे सिंपली, ठीक है। और हमें कंस्ट्रेंट क्या गिवन है, फेंसिंग कंस्ट्रेंट है हमारे पास, फेंसिंग कंस्ट्रेंट। अच्छा, फेंसिंग कंस्ट्रेंट हमारे पास ये है कि 13.5 किलोमीटर फेंसिंग से हमने एरिया को बाउंड करना है। तो प्रीवियसली हमने जो लास्ट लेक्चर में जो किया उसमें हमने थोड़ी सी एक मिस्टेक ये कर दी थी कि एक लेंथ को हमने जो है वो डबल काउंट कर लिया था, ठीक है। तो इस बार एक तो वो एलिमिनेट हो जाएगी वो प्रॉब्लम, दूसरा ये है कि इसको थोड़ा सा इजी वे में करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि ये वाली जो लेंथ है एल, ठीक है, आउटर बाउंड्री को पहले हम जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो लेंथ एल है, ये जिसको मैंने ब्लू कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इस लेंथ को हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ एल है, क्योंकि हम पेरीमीटर के लिए कर रहे हैं इसको, ठीक है, सही कैलकुलेट। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा डिफरेंट कलर में कर देता हूँ इसको, येलो कलर में मैं इसकी जो है वो विड्थ को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर 1। और इसी तरह से फिर जो है वो ये दूसरी ये विड्थ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये 2 टाइम्स ऑफ विड्थ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये ग्रीन कलर में 3 जो फेंसिंग नज़र आ रही हैं, इंटरनल फेंसिंग जो, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर देते हैं, लाइक कोई नियर रेड, ठीक है। एक तो ये वाली फेंसिंग, ये रेड में जो है ये वाली फेंसिंग जो है इसको हमने इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये है W/3,
W/2, सॉरी, ये भी W/2 है और ये भी W/2 है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 3 टाइम्स ऑफ W/2, सही है। अब ये जो टोटल फेंसिंग है, हमने आउटर फेंसिंग भी कवर कर ली और इनर जो फेंसिंग है उसको भी कवर कर लिया। ये सारी फेंसिंग हमारे पास जो है 13.5 किलोमीटर्स, ठीक है, उसके इक्वल है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन आ जाएगी, कंस्ट्रेंट फंक्शन कह लें, सॉरी, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आगे एरिया को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। प्रीवियसली हमने क्या किया था कि हमने ये स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये स्क्वायर्स, ये रेक्टेंगल्स, इनको हमने जो है वो इनके इंडिविजुअल एरियाज़ को ऐड किया था। लेकिन क्योंकि हमने टोटल एरिया को मैक्सिमाइज़ करना है, तो टोटल एरिया को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम टोटल लेंथ और विड्थ को ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया हमारे पास जो है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि हम एक वेरिएबल के अंदर इसको लेके आएंगे, ठीक है, सेम वेरिएबल में, क्योंकि हमने इसको फिर आगे क्वाड्रेटिक मेथड्स के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। तो हम किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम इसको एल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। हम एरिया एज ए विड्थ जो है वो ले लेते हैं और इसको एल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एल जो है वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसी इक्वेशन 1 को जो है हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, ठीक है, और एल के लिए इसको जो है वो रीअरेंज किया। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ विड्थ, तो वो आएगा 13.5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स विड्थ, और फिर ये हमारे पास जो विड्थ आएगी एज इट इज़। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म में लेके आएंगे। इसको 13.5 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको मैंने जो है वो 9.2 ले लिया, ठीक है, क्योंकि हम फ्रैक्शन में इसको रखना चाह रहे हैं अभी, सही है। वो 13.5 जो है वो डेसिमल में था, तो हमारे पास ये आ गया। अब आपको पता है इसको अगर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम एरिया को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमने फंक्शन को ठीक तरीके से जो है वो बिल्ड किया है। तो हम -7/6, ठीक है, इसको एज ए GCF लेंगे। तो -7/6 को एज ए GCF लेने का एक मेन पर्पस यही है कि यहाँ से हमारे पास जो है वो जो डिग्री 2 की टर्म है उसके साथ कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरी हमारे पास ये टर्म होगी, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म के साथ अब नेगेटिव आ जाएगा, और 9/2 क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी अवेलेबल है, और -7/6 को हमने जो है वो GCF लिया है, तो यहाँ पे उसका जो रेसिप्रोकल है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उससे होगा ये कि रेसिप्रोकल क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमें फिर जो है ना वो फर्दर हम फिर सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/6। मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिखा जाए, ओके। ये 3 आ जाएगा, तो 9 टाइम्स 3 इज़ 27 और 27/7, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा W² माइनस 27 डिवाइडेड बाई 7W। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 27/7 को जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि बनेगा 27/14, और फिर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारे पास ये टर्म होगी इसको एक दफ़ा हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन तीन जो हमारे पास तीन टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, उसको हम एज ए परफेक्ट स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास w माइनस इस वजह से, ठीक है, ये माइनस 27/14 होल स्क्वायर माइनस, अब ये 27 डिवाइडेड बाई 14 होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर को हम ओपन कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा। अच्छा, इसको जब हमने स्क्वायर किया है तो स्क्वायर करके मैंने उसके साथ लिख दिया 27 और 14 का स्क्वायर जो है वो लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हम -7/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म के साथ और फिर इसी तरह से इस टर्म के साथ भी, तो ये आ जाएगा -7/6 सॉरी होल स्क्वायर और माइनस, और जब ये इस टर्म के माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म के तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये फाइनली हमारे पास जो है वो एक वर्टेक्स फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अब हमें यहाँ से वाज़े नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास फेस डाउन पैराबोला है। ठीक है, जिसमें हमने विड्थ को एज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिया है और एरिया को हमने जो है वो मॉडल किया है एज ए फंक्शन ऑफ विड्थ। तो हमारे पास ये एक ऐसी ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ विड्थ है जिसके ऊपर हमें जो है वो मैक्सिमम एरिया मिलेगा। तो मैक्सिमम एरिया हमारे पास है 243 डिवाइडेड बाई 56, जबकि वो किस विड्थ पे मिल रहा है हमें, वो क्या विड्थ की वैल्यू होगी, वो 27/14। तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये क्या वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हम जो है अपनी लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि लेंथ क्या होगी। ओके, अब हम जो है इनको विड्थ की इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस रिलेशन में और इसको वैल्यूएट करते हैं। तो तो हमारे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी जब हमने इक्वेशन 1 के अंदर विड्थ जो हमने फाइंड आउट की है फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है, वो हमने जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आएगी 2.24 किलोमीटर और विड्थ आएगी 1.93 किलोमीटर। तो अब ये जो लेंथ है या विड्थ है ये जो आफ्टर द पार्टीशन फेंसिंग के बाद जो स्मॉलर एरियाज़ हैं उनके लिए नहीं है, ये टोटल एरिया की है। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने फाइंड आउट करना है कि ईच स्क्वायर एंड ईच रेक्टेंगल उसकी क्या डायमेंशंस होंगी। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे अभी हम डायग्राम में ही यहीं पे कर लेते हैं कि लेंथ हमारे पास जो है वो आई है 2.24, तो ये डिवाइडेड बाई 2 होगा। ओके, तो हमने जो लेंथ और विड्थ फाइंड आउट की है, अब हम उसको स्मॉल बॉक्सेस के लिए डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। हमें पता है कि स्मॉल बॉक्स जो है उसकी लेंथ जो है वो L/3 है, तो L/3 हमने फाइंड आउट किया है 2.24 किलोमीटर, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 0.747 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 0.747 किलोमीटर। तो विड्थ के लिए भी हमने इसको जो हमारे पास विड्थ थी 1.93 किलोमीटर, उसको हमने जब सब्स्टिट्यूट किया है इस W/2 में, ठीक है, क्योंकि ये जो बॉक्स है स्क्वायर है ये उसकी विड्थ है। ठीक है, तो वो हमारे पास आएगी 0.965 किलोमीटर। तो ये एक्चुअली वो सेम आंसर्स हैं जो आपकी बुक के
बुक के अंदर थे, ठीक है, क्योंकि हमने वो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी तो इसलिए हमारे आंसर जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट आ रहे थे उस वक्त जो है। तो एनी हाउ ये प्रॉब्लम है सारी इसकी जो है ना, ठीक है, जो कि आपके बुक के आंसर्स के साथ भी मैच कर रही है। तो इसके अंदर अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो साउथ के अंदर जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो 1.12 किलोमीटर है, उसकी जो विड्थ है वो 1.12 किलोमीटर है, नहीं सॉरी 0.965 किलोमीटर है। तो ये सारी मैंने इसके ऊपर लेबल कर दी, आप उसको मैनिपुलेट करके देख सकती हैं, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ जो है आपने उनको डिवाइड करना है जिस तरह से लेबल किया गया।